बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। सर्दियाँ हों और फ़िश ना बनाई जाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आप लोगों के साथ फ़िश फ्राई नहीं कर रही, बल्कि मैं फ़िश की बिरयानी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होती है। फ़िश टिक्का बिरयानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपने इस रेसिपी को फुल फॉलो करना है। अपनी सर्दियों में इस रेसिपी से ज़रूर इंजॉय करना है, बहुत ही अमेजिंग बनती है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है पैन के अंदर मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। हम ये फ़िश का मसाला बनाएंगे, बहुत ही अमेजिंग खुशबूदार सा ये मसाला बनके रेडी होगा। ज़ीरा मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं साबुत धनिया जो है वो ले लूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अजवाइन, हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन इसमें ऐड कर दी है। 1 टीस्पून इसमें सौंफ ऐड कर दी है। लौंग मैंने ले लिए हैं 3 से 4 अदद। सब्ज़ इलायची भी ले ली है 3 अदद। मोटी इलायची 2 अदद मैंने ले ली। और काली मिर्च जो है 1 टीस्पून साबुत जो है वो ले ली है। अब इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। बस इनको हमने इतना सा करना है कि इनसे अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। ये नहीं कि हमने इनको डार्क करना है या ब्राउन करना है, बस हल्की हल्की स्मेल आने लग जाए तो इसको हम उतार लेंगे और फिर इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसका मसाला जो है वो पीस लेंगे, यानी इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही अमेजिंग ये मसाला रेडी होता है फ़िश का, बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार सा, क्योंकि जब हम इसको ड्राई रोस्ट करते हैं तो उसकी खुशबू जो है वो अलग ही हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने दही ले लिया है 1 कप के बराबर। उसमें मैं 1 अदद लीमू जो है उसका जूस निकाल के अच्छे से डाल देती हूँ और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे और यहाँ पे मैंने पहले इसमें अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून। और लहसुन और सब्ज़ मिर्च जो है उनको मैंने पेस्ट की सूरत में कूट लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड किया। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे तंदूरी मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून भर के, और जो मसाला हमने पीसा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही मैंने ज़र्दा कलर जो है वो चुटकी बराबर इसमें ऐड कर दिया है, इसको कलरफुल करने के लिए। 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। तो बस ये सारी चीज़ें जो हम डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब फ़िश को हम लेंगे और इसके अंदर डिप कर देंगे। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इसमें तंदूरी मसाला भी ऐड कर दिया है, क्योंकि हम इसको फ़िश टिक्का फ्लेवर दे रहे हैं, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे तंदूरी मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है। चलें जी, अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा हमने घी में इसको, ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना, बल्कि हमने इसको नॉर्मल सा ऑयल लेना है और उसमें हम इसको फ्राई करेंगे। और इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ा था। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है, फ्लेम जो है उसको हमने मीडियम और लो के दरमियान में कर लिया है और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको हम अभी हमने पैन में ऐड किया है तो हम इसको कवर कर देंगे, क्योंकि हमने इसको अंदर तक कुक भी करना है। तकरीबन 3 मिनट तक हमने इसको कवर किया और उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देख रहे हैं कि दही ने भी अपना पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो इसी पानी में और इन्हीं स्पाइसेस में जो ये फ़िश है बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। आराम से साइड इसकी चेंज करेंगे। अब इसको हम फिर कवर कर देंगे। तकरीबन 3 मिनट ही हम फिर इसको कवर करके कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। और यहाँ पे देखें जी, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। दही जो है उसके पानी की वजह से फ़िश भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और अब हमने फ्लेम थोड़ी जो है वो तेज़ यानी मीडियम कर दी है और अब इसका जो बाकी पानी अंदर है वो ख़त्म करेंगे, ताकि फ़िश हमारी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। तो बस इसको हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन, उसमें मैंने डाला है ऑयल और उसके अंदर मैंने डाल दिया ज़ीरा, फिर साबुत काली मिर्च हमने डाल दी है। इसमें 1 अदद कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है और इसमें बादियान के फूल 3 अदद, सब्ज़ इलायचियाँ 3 अदद वो ऐड कर दी हैं।
और लौंग मैंने इसमें 2 से 3 अदद वो भी ऐड कर दिए हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे क्योंकि हम इसमें अब बिरयानी का मसाला रेडी करेंगे। प्याज मैंने ले लिए थे 2 अदद मीडियम साइज़ के, उनको मैंने रफली चॉप कर लिया था। अब प्याज डाल के अब इनको भी हम फ्राई कर लेंगे और बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, बस इसे गोल्डन ब्राउन सा कलर जो है लाइट सा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए प्याज जो है इनका कलर जो है लाइट गोल्डन सा हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। पेस्ट तो नहीं है, ये मैंने क्रश चॉपर में डाल के इसको चॉप किया था, तो ये पेस्ट नहीं बना, लेकिन ये बहुत बारीक सा हमने कर लिया। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी चॉपर में डाल के मैंने पीस लिया था। 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको भी डाल के भून लेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक मैंने ले लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून। इसको डाल के मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला जो है वो 2 टेबलस्पून भर के वो भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जो हैं, जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं, वो जलने ना पाएँ। अब जो फ़िश को हमने मसाला लगाया था वो इस बाउल में थोड़ा पड़ा हुआ था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करते हैं और कुक करते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे ताकि ये स्पाइसेस वगैरह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने इसमें इमली और आलू बहारा जो है वो भी ऐड कर दिया है। फिर इसको हम कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इनको 2-2 मिनट कवर करेंगे ताकि ये सारे स्पाइसेस और आलू बहारा ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं, प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये लुक देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी आ गई है। ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। तो बस यहाँ पे हम दही इसमें ऐड कर देंगे। दही डालने के बाद इसकी हम फ्लेम थोड़ी तेज़ कर देंगे, दही का पानी जो है खुश्क हो जाए। और ये देख रहे हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इस मसाले की। तो बस ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने चावल जो है बॉईल कर लिए थे। एक लेयर मैंने नीचे चावल की लगा दी है, एक तह जो है वो पीछे बेस में मैंने लगाई। उसके ऊपर ये मसाला सारा मैं ऐड कर दूंगी। उसके बाद फिर चावल इसके ऊपर फैला दूंगी। और जर्दा कलर मैंने पानी में ऐड किया था, जर्दा कलर जो है वो इसके ऊपर डाल देते हैं। इसके बाद थोड़ा धनिया और पुदीना जो है वो मैं सब स्प्रिंकल कर दूंगी इसके ऊपर। और अब फिश जो है वो सारी इसके ऊपर हम इस तरीके से आराम से रख देंगे। और फिर इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, यानी हम इसको दम पे रख देंगे लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह इसकी लुक, इसकी खुशबू इसकी ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग, माउथ वाटरिंग। तो ये देख रहे हैं आप, बिरयानी रेडी हो गई है, फ़िश बिरयानी, फ़िश टिक्का बिरयानी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक क्लास में कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।